सभासदों, माननीय सभापति जी, श्री एम निवासलू रेड्डी जी, क्वेश्चन नंबर 122 जी। श्री हाँ बोल रहे हैं जी 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 बोलिए। Long coastline, sir. And in that east coast is about 2,514 kilometers of length is there, sir. Comprises of 4 states passing through. Sir, the fishermen now having lot of problems there in that area, sir. I would request through you, the Honorable Minister, to have a common policy, sir. The financial package, whatever is being given is 4,500. Out of that, 1,500 has to be plowed back. So altogether they'll get only 3,000 rupees, sir, per annum. Whereas, in our Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, has given, YSR Matchakara Bharosa about 10,000 rupees per annum, sir. Sir, now, the fish traders, will try to, knock away the thing. So I would request you, sir, through you, sir, to resolve the issue, sir. Thank you. Sir, the fish banning period is East Coast and Western Coastal. So Western Coast is some period they are following, and Eastern Coast is somewhere they are following. Sir, this amount we are giving, it is not for a compensation, sir. It is a support for the fishermen, those who are not going to the sea while the time of the ban period. Sir, the ban period is not applicable for the traditional fishermen. So those who are having traditional boat within the territorial water, the fishermen can go and can do the business and they can catch the fish. There is no ban, sir. It is the government of India is giving additional support to the fishermen, sir. माननीय सदस्यगण, महत्वपूर्ण होता है, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। क्वेश्चन नंबर 123 श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय मंत्री जी, पहले मंत्री जी, माननीय मंत्री, उत्तर सभापति पर रखा हुआ ना, हेमा मालिनी जी। यस यस। I have मेरा क्वेश्चन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेनिफिशियल है, खुश है, लेकिन उनकी एक मांग है कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के समय बैंक द्वारा एक 12 सालाना डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस भी ये किसानों को देना पड़ता है, जिसे वो बंद कराना चाहते हैं और इसे ऑनलाइन करने के लिए मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि लोकल बैंक जो नो ड्यूज लेने का कहा जाता है, इसमें विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फी और फाइल चार्जेस किए जाते हैं, उसे समाप्त किया जाए, किसानों से अफिडेविट किया जाए। ये मेरी मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनके सुझाव के ऊपर जरा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, क्योंकि पहले किसान जो सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसे लेते थे, लेकिन ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है, इसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे किसानों से जो शुल्क वसूला किया जाता है, एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूल होता था, लेकिन अब वो शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है। अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है
तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फार्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुंच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है और किसान को उसकी केसीसी भी, नई किसानों को केसीसी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के समय में हर दृष्टि से किसानों के लिए इस तरह से सपोर्ट के लिए सरकार है वो तैयार है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके अंदर केसीसी के अंदर पहले किसान था, लेकिन अब किसान के साथ में पशुपालक भी है और फिशरीज जो है, जो फिशरमैन है, उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है और उसके साथ ही उनके लिए जो ये सुविधा की है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। और विशेषकर हमने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया और इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नई जो केसीसी के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के अंदर भी इस तरह से विशेष जो अभियान चलाकर केसीसी के अंदर जोड़ा गया है। संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बेहतर हो कि आप भी सुनिए, आप भी सवाल पूछिए। श्रीमती जसकौर मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कृषकों की आय दोगुना करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान की आय को वृद्धि करने के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर कृषि योजनाओं का लाभ दिए जाने की कोई योजना है? यदि है तो राजस्थान में कितने भूमिहीन किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया है? माननीय सभापति जी, जैसा कि भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ में जोड़ने की बात है, एफपीओ के अंदर ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी इसके अंदर किसान वो उसका सदस्य बन सकता है और इसके साथ ही उसके ये गाइडलाइन में है कि वो उसका जो भूमि मालिक है उसका उसके पास में वो होना चाहिए कि उसके जो उसकी एग्रीमेंट है वो होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही इसके अलावा भी जो भूमिहीन किसान है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर भी उसके लाभ ले सकता है और फसल बीमा योजना के अंदर भी वो अगर उसका एग्रीमेंट किसानों के साथ में जिसका जो जमीन का मालिक है उसके साथ है तो फसल बीमा योजना से भी जोड़ा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे भी वो अपना इस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर भूमिहीन किसानों के लिए भी लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हालांकि वो लैंड है वो किसान के, लेकिन उनका जो एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर उनको इस योजना के साथ में जोड़ा हुआ है। और एफपीओ के अंदर जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो एफपीओ से वो उसका अगर अपनी शुल्क जमा कराता है तो उसको उसके सदस्य बनाया जाता है और उसका आने वाले समय में एफपीओ के अंदर उस किसान को लाभ होता है। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन। भर्तृहरि मेहताब जी। Honorable Chairman, sir, the answer also answer. नहीं, गलत बात है। क्वेश्चन आवर चल रहा है स्वागत राय जी, बैठिए आप। क्वेश्चन आवर चल रहा है। यू कांट चैलेंज द चेयर, यू कांट चैलेंज द चेयर सर। क्वेश्चन आवर चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है सर। 12 नहीं बजे, क्वेश्चन आवर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है दादा। अरे भाई क्वेश्चन नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर के बाद चलो करो ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is a very progressive program which started since 1998 and repeatedly it has undergone many avatars. But my question here today is, the present Fasal Bima Yojana, especially during Kharif season, a person can insure his crop up to 31st August of that year. For paddy, most of the crop plantation takes place till 15th of September or little later than that. My question here is the government considering of extending the insurance of paddy crop of Kharif season
till end of September. माननीय सभापति जी, फसल बीमा योजना मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई फसल जो बीमा योजना बनी है उसमें किसानों के विशेषकर जो पहले 50% के ऊपर उनको क्लेम मिलता था, अब 33% के ऊपर क्लेम मिलना प्रारंभ हुआ। और इसके साथ ही जो 1 हेक्टेयर तक जो मिलता था उसकी जगह पर अब 2 हेक्टेयर तक किसान को उसका क्लेम है वो मिलता है। और रही बात, जैसा कि माननीय सदस्य ने 31 अगस्त तक की गाइडलाइन का कहा है, तो उसके अंदर जैसा कि राज्य से कोई प्रपोजल या ऐसी बात आती है तो उस समय पर समय का आगे पीछे करने का होता है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार है वो संवेदनशील रही है किसानों के प्रति। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी आवश्यकता हो तो राज्य सरकार के प्रपोजल के ऊपर भारत सरकार विचार करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 124 श्री चंद्रशेखर साहू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर पटल पर है जी, सप्लीमेंट्री। सर, ऐसे तो जो आंसर्स है ये माननीय मंत्री जी ने और मिनिस्ट्री ने अति विस्तार से दिया है। मेरे ख्याल से जो जितना भी मेरा क्वेश्चन था सबका उत्तर भी है, लेकिन मैं थोड़ा पूछ रहा था कि ओडिशा स्पेसिफिक में जो पूछा था, ओडिशा स्पेसिफिक इसमें नहीं है। तो सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर regarding the details of modernization, strengthening of forensic capabilities so far taken in the country, particularly in Odisha, sir. During the last 3 years, the extent to which time taken for completion of forensic investigations reduced after such modernization and strengthening. So I want to know, sir, from the specific regarding Odisha, sir. Please, मंत्री। माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सांसद ने जानना चाहा है, साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ा है और साइबर स्पेस की उपलब्धता के कारण अपराधियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ हमने फोरेंसिक लैबों को उससे जोड़ा है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी बनाया है, निदेशालय को बना करके उन पर हम लोग नज़र रखने का काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप उड़ीसा की बात करेंगे तो हमारी जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस की लैब है उसमें कोलकाता जो है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और स्टेट्स की अपनी भी लैब है। लेकिन जहां तक मॉडर्नाइजेशन की बात है, हमारी सरकार लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है। हमने अभी कलकत्ता के लिए, जिससे उड़ीसा जुड़ा है, 87 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से उसका मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा पुणे की जो हमारी प्रयोगशाला है उसमें 62 करोड़ 45 लाख, हमारा गुवाहाटी में 50 करोड़ से और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी 53 करोड़ से की लागत से हम कर रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा, जैसे आपने प्रदेश का जिक्र किया, जो प्रदेश अपने यहाँ स्टेट लेवल की ऐसी फोरेंसिक लैब बनाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने 203 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके साथ ही साथ फोरेंसिक लैब में आधुनिक उपकरण लग सके उसके लिए हमने 369 ऐसे आधुनिक उपकरण जो हमारे निदेशालय ने उसके लिए तय किया है उसके लिए भी हमने धन आवंटित किया है, जिसमें 269 उपकरणों की खरीद हो चुकी है, जिसमें लगभग 270 करोड़ रुपया हमने उनको आवंटित किया है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विभिन्न हमारा जो विश्वविद्यालय, आप सबको जानकारी होगी कि गुजरात में 2008 में एक हमारा राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी थी जिसका अधिग्रहण इसी संसद ने 2020 में किया था और उस सदन के माध्यम से हम मानव उपलब्धता हो उसके कारण हमने कई ऐसे कोर्सेज को शुरू किया है, जिसमें इस समय एक बहुत बड़ी अपराध के क्षेत्र में ब्लैक ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके लिए भी हमने MSc साइबर सिक्योरिटी, MSc डिजिटल फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को शुरू किया है। आप लोग भी चाहेंगे तो ऑनलाइन कोर्स आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछेंगे दूसरा सवाल जी, क्विक क्वेश्चन जी, प्लीज। Second supplementary, sir. जी Sir, our judiciary system have been overloaded with the pendency of cases, and one of the reasons may be delays in completion of forensic investigation. Sir, I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, regarding the shortage of manpower in various forensic labs in the country, number of employees working against the sanctioned strength, what is the number of research initiatives taken during
each of the last 3 years and the details of the steps taken by the government to encourage research activities in forensic investigation in the country, sir. जरा संक्षिप्त उत्तर दे दीजिए। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने लगातार ये जो मैन पावर है उसको कम करने की, जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसके माध्यम से हम लोग मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे 51 कोर्सेज में सर्टिफिकेट और डिग्री देने का काम कर रहे हैं, जिससे हम मैन पावर को भी पूरा करेंगे। उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, हमारे सैंपल का कलेक्शन ठीक तरह से हो सके, सैंपल का कलेक्शन करके सही तरीके से उसको पहुंचाया जा सके, उसके बाद उसका परीक्षण ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए भी आधुनिक मशीनों का हम निर्माण कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, ऐसे यंत्रों को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने जो निदेशालय बनाया है उसके माध्यम से पूरी नजर ऐसी सारी गतिविधियों पर हम रखने का काम करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री नित्यानंद राय जी, प्लीज सिट डाउन। महोदय, आपसे ही अपेक्षा नहीं है, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। दादा प्लीज टेक केयर ऑफ योर सीनियरिटी आल्सो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन जी। आइटम नंबर 3, सुश्री शोभा करांदले जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। जी, Deputy Speaker, sir, with your kind permission, I lay the papers mentioned against my name at the serial number 4 of today revised list of my business, both English and Hindi version, sir. Item number 5, श्री अजय कुमार जी। माननीय सभापति जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 के पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, डॉक्टर एल मुरुगन जी। Respected Deputy Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers regarding Department of Information and Broadcasting and Department of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, श्री निशित प्रमाणिक जी। आपकी अनुमति से आज की कार्य संचालन की सांस्कृतिक सूची क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम की आगे रखा गया दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, डॉक्टर किरीट सोलंकी जी। Sir, I rise to present a copy of 15th report, Hindi and English version of Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes 2022-23 listed against my name at serial number 8 in today's order paper. Thank you. Item number 9, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 17वीं लोकसभा का 5वां, 6वां और 7वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री रितेश पांडे जी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति 2021-22 का 82, 83, 84 एवं 85वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11, श्री जयंत सिन्हा जी। Sir, I rise to present a copy of the 46th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finance on the subject strengthening credit flows to the MSME sector as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. Item number 12, Shri Guman Singh Damor ji. Sir, I rise to lay on the table the Hindi and English versions of the further action taken statements of the Standing Committee on Water Resources as discussed against my name at serial number 12 in today's order paper. Thank you. Item number 13, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भूमि संरक्षण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति की
23वीं रिपोर्ट के संबंध में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। शून्यकाल। श्री धर्मवीर सिंह जी बैठिए 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 तो